मुंगेर के एसबीआई बैंक के मुख्य शाखा में पदस्थापित सहायक प्रबंधक नवल किशोर कुमार पिछले 48 घंटे से लापता हैं। अब तक उनका कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका है। हालांकि गुरुवार सुबह करीब 10 बजे उन्होंने इंस्टाग्राम के माध्यम से अपनी पत्नी सोनम कुमारी के मोबाइल पर मैसेज भेजा, जिसमें खुद को कर्ज में डूबा हुआ मानसिक रूप से परेशान बताया। इसके बाद से परिजनों की चिंता और बढ़ गई। पुलिस जांच में सामने आया है कि नवल को ऑनलाइन गेम खेलने की लत लग चुकी थी, जिसके चलते वह भारी कर्ज में डूब गए थे। पत्नी सोनम कुमारी ने पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद के समक्ष बताया है कि नवल ने दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य लोगों के से सूद पर पैसा लिया था। कर्जदारों के दबाव के कारण वह लगातार तनाव में रहने लगे थे और इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। जानकारी के अनुसार सितंबर 2025 में एक पुलिसकर्मी के लिए 20 लाख रुपए का लोन पास कराया गया था, लेकिन वह राशि संबंधित खाते में न जाकर किसी अन्य व्यक्ति के खाते में चली गई। जब उस व्यक्ति से संपर्क किया गया तो उसने पैसे खर्च हो जाने की बात कही और धीरे धीरे लौटाने की बात कही। इस मामले को लेकर नवल पर काफी दबाव था। परिजनों और सहकर्मियों ने मिलकर कुछ भी राशि जुटाकर पुलिसकर्मियों को दी थी, लेकिन इसके बावजूद दबाव बना रहा। गुरुवार को भेजे गए मैसेज में नवल ने शाखा प्रबंधक की मदद की सराहना करते हुए लिखा कि उनके कारण उन्हें भी परेशानी हो सकती है। साथ ही यह भी लिखा कि कर्ज के कारण कोई रास्ता नहीं बचा था। हालांकि पुलिस ने मैसेज की पूरी जानकारी को जांच का हिस्सा बताते हुए सार्वजनिक नहीं किया। इधर 20 जनवरी को उनके भाई ने उनके खाते में 20,000 रुपए डाले थे, जिसकी निकासी उसी दिन खगड़िया के एक एटीएम से की गई। नवल की बुलेट मोटरसाइकिल खगड़िया रेलवे स्टेशन पर मिली, जिसकी सूचना बैंक के सहकर्मियों ने परिजनों और पुलिस को दी। ये जानकारी सहकर्मियों को कैसे मिली, इस बिंदु पर भी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस कॉल डिटेल निकालकर लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है और एक टीम उनकी तलाश में निकली हुई है। गायत्री नगर जमालपुर स्थित किराए के मकान पर परिजन और रिश्तेदार डटे हुए हैं। घर में 2 दिनों से चूल्हा नहीं जला और पड़ोसी खाना पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। पत्नी छोटे बच्चों के साथ रो रो कर बेसुध है और परिजन किसी अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं। वहीं इसको लेकर मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया है कि प्रथम दृष्टया ये अपहरण का मामला नहीं लग रहा है। कर्ज और मानसिक तनाव की बात सामने आ रही है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और नवल की सकुशल बरामदगी के लिए प्रयास जारी है। किसी से लोन वगैरह भी लिए थे? अब वो तो हमको नहीं पता, लेकिन पैसे आपसे कोई दबाव के लेके डिस्कस करते थे कभी? नहीं, हाँ बोलते थे कि हम पे अभी कर्जा है, तो हम बोले भी कई बार भी बोले कि आप वो लोन लेके और जो भी है वो कर्जा भर दीजिए, उसके बाद आप मुक्त हो जाइए। तो वो बोले क्या कि जैसे लोन लेने में कि आधा सैलरी तो फिर चला जाएगा मेरा, फिर तुम लोग पैसे खाओगे, बच्चा सब कैसे पढ़ेगा। हम बोले ठीक है, तो बोले कि 20 तारीख की शाम में हम लोग एक सहायक प्रबंधक है जो कि एसबीआई में कार्यरत थे, तो उनका गायब होने की सूचना हम लोगों को भी कल प्राप्त हुई और प्राप्त होने के उपरांत हम लोगों ने जो है इसमें प्राथमिकी दर्ज करी है। प्राथमिकी दर्ज करने के उपरांत इसमें हम लोगों ने एक एसआईटी का गठन किया है और एसआईटी का गठन होने जो एसआईटी की टीम है उसने अलग अलग विभिन्न जगहों पे जा करके सीसीटीवी कलेक्ट किया है। तो अभी तक जो सीसीटीवी के अवलोकन से हम लोगों को मालूम पड़ा है, जो टोल प्लाजा है खगड़िया के नजदीक, जो खगड़िया जाने वाला टोल प्लाजा है, उसमें उनको स्पॉट किया गया है, बाइक से चला रहे हैं और अकेले ही बाइक चला रहे हैं। उसके बाद हम लोगों की टीम उनको आगे ट्रेस करते हुए खगड़िया के रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, तो वहां पे भी उनकी बाइक बरामद हुई है, पार्किंग में लगी हुई, और वहां का जब सीसीटीवी का अवलोकन किया तो वहां से भी वो दिखाई दे रहे हैं कि अपना बाइक लेकर के पार्किंग में लगाने दिख रहे हैं और उनके साथ और अन्य कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है। और उसके बाद वो मार्केट की तरफ जाते हुए उनका सीसीटीवी हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इसमें टीम अभी भी निकली हुई है, फील्ड में सीसीटीवी कलेक्ट कर रही है और इनको ट्रेस करने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। इनका जो मोबाइल का डेटा है, मोबाइल का हम लोग को जो एनालिसिस चल रहा है, वो भी हम लोग इसमें टेक्निकल एविडेंस भी ले रहे हैं। कुछ कम्युनिकेशन इनकी परिवार के साथ भी हुआ था जाने से पहले भी, और उसके बाद गायब होने के बाद भी कुछ मैसेजेस हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, उसका भी हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। और प्रथम दृष्टया अभी हर बिंदु पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें किसी भी बिंदु को हम लोग इग्नोर नहीं कर रहे हैं। किडनैपिंग से देखा जा सकता है कि क्या? देखिए, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, प्रथम दृष्टया ये किडनैपिंग का मामला नहीं लग रहा है,
लेकिन फिर भी हम लोग हर एंगल पे इस पे काम कर रहे हैं और किसी भी चीज को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं और जल्द से जल्द हमारी टीम पूरा प्रयास कर रही है कि इसमें उनको रिकवरी की जाए। अभी प्रारंभिक सूचना मिली है कि उनका पैसे का लेन देन को लेकर के वो कुछ समय से परेशान चल रहे थे और इस तरह का अगर हम लोग को और आगे इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, बैंक डिटेल्स, बैंक ट्रांजैक्शंस, उनके परिवार से बातचीत करना, ये सब हम लोग इसमें कलेक्ट कर रहे हैं और जैसा भी इसमें आगे साक्ष्य आएगा अग्रसर कार्रवाई की जाएगी। सर परिजन और सीनियर ऑफिसर हम लोग भी उनसे पूछताछ करेंगे और डिटेल इसमें सब जानने का प्रयास करेंगे। जो भी तथ्य इसमें आगे आएगा उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। अच्छा सर जा रही है तो जो लोकल वहाँ का थाना है और उन लोगों को भी हम लोग जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं।